Assalamu alaikum. We will verify the property of radical which is nth root of a raised to power n equals a here. ठीक है. Let's see. We will consider left hand side here. Then first of all we will convert this expression into exponential form. ठीक है. जब हम exponential form में convert करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर मेथड ये है कि जो रेडिकल विद टर्म आ रही है उसमें जो इंडेक्स है उसको 1/n की फॉर्म में डिफाइन करें. आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग पावर लॉ दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी. n विल बी कैंसल्ड आउट और जब आप n और n को कैंसिल करेंगे यू विल गेट a आंसर क्लियर. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड का a आंसर आ रहा है. अब हम ऐसे करते हैं राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं. राइट हैंड साइड में जस्ट a आ रहा है तो अगर a आ रहा है तो इसका मतलब है मजीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्ट डिफाइन करेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड. इसका मतलब ये है कि nth रूट ऑफ a रेज़्ड टू पावर n इक्वल्स a. नेक्स्ट देखिए, जब हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू कंसिडर करते हैं 2 1 6 रेज़्ड टू पावर n और यहाँ बाहर भी n डिफाइन करते हैं. ठीक है. अब देखिए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 216 मस्ट आना चाहिए. क्योंकि हमें कंफर्म है कि जब भी रेडिकल साइन में जो इंडेक्स आ रहा है वो और जो एक्सपोनेंशियल नंबर रेडिकेंट में मौजूद है उन दोनों की पावर सेम हो तो एज इट इज रेडिकेंट की बेस हमेशा आंसर आता है. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला काम हमने ये करना है 216 की फैक्टराइजेशन करनी है. ठीक है. 216 की फैक्टराइजेशन के लिए 2 10s are 20, 2 8s are 16, again 2 5s are 10 and 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14. Next we will solve 3 9s are 27 and 3 1s are 3 here. Okay. We will put all these values here. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3. ठीक है. अब देखिए जब भी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो हमें इसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहिए. ठीक है. तो जब हम पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 टर्म्स कंबाइन होंगी. ठीक है. पेयर का मतलब होता है 2 टर्म्स कंबाइन होना. यहाँ पे 3 टर्म्स कंबाइन हो रही हैं सेम. तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब की फॉर्म में आंसर आएगा और यहाँ पे हम हमेशा जो पावर आ रही है उसको एज इट इज़ लिखेंगे. ठीक है. अब देखिए हम डिफाइन कर चुके हैं. इससे पहले जब भी हम अलजबरा डिफाइन करते हैं तो ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के इक्वल होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि nth रूट ऑफ ए में ये जो 2 टर्म्स आ रही हैं इनकी पावर n मौजूद है. इसका मतलब है 2 रेज़्ड टू पावर 3 की पावर भी n अप्लाई होनी चाहिए और 3 क्यूब की पावर n भी अप्लाई होनी चाहिए. ठीक है. अब देखें इससे पहले हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं. उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ लिख लेते हैं कि जब भी nth रूट ऑफ a इंटू बी डिफाइन होगा तो हमेशा हमें nth रूट ऑफ a और nth रूट ऑफ b अप्लाई कर लेना चाहिए. मतलब अगर हमारे पास रेडिकेंट में दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको डायरेक्ट जब आगे लिखेंगे तो रेडिकल साइन उन पे डालने के बाद दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सेम प्रोसीजर अगर हम इस स्टेप पे अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंग nth रूट ऑफ 2 क्यूब रेज़्ड टू पावर n और 3 क्यूब रेज़्ड टू पावर n और n मौजूद होगा यहाँ पे. ठीक है. अब देखिए अगर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं अगर इस एक्सप्रेशन पे फोकस किया जाए तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं. तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट एक्सप्रेशन में भी दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं. अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एक्सप्रेशन में 2 की पावर 3n और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1/n आएगा पावर में. ठीक है. सिमिलरली इस एक्सप्रेशन को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एक्चुअली हमें क्या मिलेगा 3
रेज़ टू पावर 3n पावर 1/n की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। अब देखिए दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, n विल बी कैंसल आउट। सिमिलरली 3 रेज़ टू पावर 3n मौजूद है, तो 1/n को सब सिंप्लीफाई करें, n विल बी कैंसल्ड आउट। वी विल गेट 2 क्यूब इनटू 3 क्यूब हियर, ठीक है। 2 क्यूब इज 8 एंड 3 क्यूब इज 27। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 216 हियर। तो आप देख सकते हैं जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है बाय यूजिंग लॉग ऑफ एक्सपोनेंट, हमारे पास जो राइट हैंड साइड आ रही है वो 216 ही आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें कोई भी रेडिकल फॉर्म में न्यूमेरिक वैल्यू गिवन हो जिसके रेडिकेंट में एक्सपोनेंशियल नंबर मौजूद हो और उस एक्सपोनेंशियल नंबर की पावर और रेडिकल जो आपको डिफाइंड है उसका इंडेक्स ये दोनों सेम हो, तो हमेशा उस एक्सपोनेंशियल नंबर की बेस ही आंसर होगा, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? हम ऐसे करते हैं, कुछ सरसरी से एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं और ऐसे करते हैं हम यहाँ पे ना डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू गिवन हो x रेज़ टू पावर 3 और यहाँ पे 3 मौजूद हो, तो हमें प्रॉपर्टी के थ्रू पता है कि जब इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल नंबर भी ये जो पावर आ रही है ये दोनों हमारे पास सेम हो, तो हमेशा हमें क्या करना है, डायरेक्ट जो एक्सपोनेंशियल पावर की बेस है वो आंसर में लिख लेनी है, ठीक है। सिमिलरली लेट्स सी वी हैव अ न्यूमेरिक वैल्यू 39 रेज़ टू पावर यहाँ पे इवन 100 भी मौजूद हो, लेट्स सी, ठीक है। मतलब इसकी पावर में अगर 100 भी मौजूद हो तो हमें कन्फर्म है कि अगर बेस की पावर में जो भी एक्सपोनेंट मौजूद है वो और इंडेक्स ये दोनों सेम हो, तो हमेशा जो बेस में एक्सपोनेंशियल मौजूद होता है उसमें बेस ही हमारा आंसर होती है, ठीक है। अब देखिए हम एक रेयर केस डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है लेट्स सी 99 इंडेक्स हो और जो रेडिकेंट है वो 39 रेज़ टू पावर 0 मौजूद हो, ठीक है। तब हमारे पास आंसर जो है हमेशा 1 की फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि 39 रेज़ टू पावर 0 इज 1, बिकॉज एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज 1। और जब हम उन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 अप्लाई करेंगे, चाहे हमारे पास रूट किसी भी फॉर्म में डिफाइन हो, वी विल गेट आंसर 1 हियर। तो इसका मतलब ये है कि जनरली जब हम डिफाइन करेंगे जिसमें एक्सपोनेंशियल नंबर जो रेडिकेंट में मौजूद है उसकी पावर 0 हो, तो हमेशा हमारे पास आंसर 1 आएगा, ठीक है। इट मीन्स x रेज़ टू पावर 0 और यहाँ पे पावर में कोई भी टर्म मौजूद हो, लेट्स सी हम m ही क्यों ना डिफाइन करते, हमें कंफर्म होना चाहिए इसका आंसर 1 आएगा। Let's see, we will define nth root of x raised to power n, which is 1. Similarly, mth root of y raised to power m equals 1. Here another MCQs for you. You have to solve these MCQs by using laws of exponents and properties of radicals and mark correct option.